नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। जो लोग इस वीडियो से इस सीरीज़ को देखना शुरू कर चुके हैं, एक बार उनको फिर से बताते हैं कि हम उत्तराखंड के चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, चमोली गढ़वाल, उसकी जोशीमठ जो तहसील है उसकी नीति वैली में है, जो कमोबेश हमें लगभग लाहौल स्पीति और लद्दाख की याद दिलाती है। और इस समय मैं खड़ा हूँ नीति नेशनल हाईवे में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दो सड़कें अलग अलग कट जाती हैं। एक चली जाती है लपतल और जो रिमखिम और बड़ा होती की तरफ, और एक चली जाती है भारत के अंतिम गांव नीति की तरफ। तो हम नीति वाली जो नेशनल हाईवे है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में हमारी जो सेना है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुल हैं, उनकी क्या स्थिति है उसको दिखाने के लिए मैं मलारी से करीब 1 किलोमीटर आगे बुरांस जगह पर ये पुल बना है नदी के ऊपर। और जोशीमठ से आगे लगभग सभी जो पुल हैं वो इसी तरीके से, जो टेम्परेरी पुल इनको कहा जाता है, लोहे के चारों तरफ से बेस तैयार किया गया है और उसके ऊपर ये सीट बिछाई गई हैं। खस्ता हाल देखिए कि अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो इन्हीं पुलों के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, टैंक हमारे जो बॉर्डर के इलाकों के हैं उनकी तरफ जाएंगे। मैं 2010 में भी इस इलाके में आया था, 2018 में, 22 में, 16 में भी आया था और 2022। अभी तक जो पुल हैं वो इसी तरीके से खस्ता हाल हैं या पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। केवल जो मलारी है वहाँ पर एक बड़ा पुल है आरसीसी का, जो एक मानक है कि चौड़े पुल होने चाहिए जिसमें एक साथ दो गाड़ियाँ आ जा सकें। स्थितियाँ देखें, जंग लग चुका है, खोखले हो गए हैं, सीट अलग अलग हो गई हैं। तो ये बताता है कि बॉर्डर इलाकों पर जो पुल हैं, जो रोड हैं, उस पर चाहे बीआरओ काम कर रही हो या कोई और एजेंसी, जो सेना की रसद, सेना का जो गोला बारूद, सेना का सामान है, उनके लिए कितनी टेम्परेरी व्यवस्था है। और ये देखकर दुख होता है कि अभी भी इतने सालों बाद भी हमारी जो मेन पुल हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। पीछे था कैलाशपुर गांव और ये है मेहर गांव की सड़क। तो कैलाशपुर और मेहर गांव से आगे बढ़ रहे हैं अब हम। पैदल सफ़र करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से हम लाता से चल रहे हैं, पैदल चल के जो नज़ारे दिखते हैं अपनी आँखों से, वो किसी न तो गाड़ी से, न हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, किसी से नहीं दिख सकते। आदमी जहाँ मन करता है वहाँ रुकता है। और नीति घाटी तो नज़ारे हर 10 कदम पर बदल जा रहे हैं।
पहले जब रोड नहीं थी तो आर्मी यहाँ पर पैदल ही मूवमेंट करती थी, और लेकिन अब गांव वाले बता रहे हैं कि आर्मी का जो पैदल मूवमेंट है, जो उनकी पेट्रोलिंग होती है, वो कम हो गई है। और सरकार को भी, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार को भी, इन इलाकों के जो पैदल मार्ग हैं, जैसे कोसा से एक रास्ता कटता है सीधे फरकिया, कैलाशपुर से जो रास्ता है वो मलारी पैदल, और जो ये वाला रास्ता है नीचे जो सीधे जाता है फिर गमसाली, तो ये सही रास्ते हैं। कई रास्ते हैं जो पैदल बनाने जाने ज़रूरी हैं, और उनमें पेट्रोलिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीन युद्ध करता है भारत के साथ और वो हवाई मार्ग से हमारे जो पुल हैं वो डैमेज कर देगा, जो जैसे आगे मलारी के पास है, या और भी पुल अगर उसने डैमेज कर दी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे में वो पैदल मार्ग ही हैं जिससे हम दुश्मन के सामने अपनी फ़ोर्स को आगे डिप्लॉयड कर सकते हैं। लेकिन वो रास्ते ठीक होने चाहिए मूवमेंट वाले, और हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारे रास्ते टूट गए हैं, बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि नीति तक सड़क जाने के बाद सभी जो गांव वाले हैं या आर्मी, सभी जो मूवमेंट है वो सड़क से ही हो रहे हैं। नज़ारे देखिए आप, हर कदम पर बदलते जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है मिस मत करिएगा, आगे देखिए, अभी खूबसूरती और भी आपका इंतज़ार कर रही है। स्वर्ग जैसी अनुभूति आपको होगी, स्वर्ग जैसी नहीं, बिल्कुल वाकई में आपको लगेगा कि मैं आपको स्विट्ज़रलैंड की सैर करा रहा हूँ। बल्कि स्विट्ज़रलैंड क्यों कहूँ मैं, उसकी तुलना हम स्विट्ज़रलैंड से नहीं कर सकते। ये देवभूमि है, यहाँ पर अलग ही एहसास होता है। वहाँ आता है इसमें जुलाई अगस्त में जाने में। हाँ, मलारी से गमसाली जाते समय एक जगह ऐसी है जो वाकई में हमें इस पूरी नीति घाटी का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है वो दिखाती है। धौलीगंगा सरपीली बह रही है, देवदार के पेड़ हैं और ऊंची ऊंची नुकीले जो चोटियां हैं। यहाँ के एक गमसाली गांव के कैबिनेट मंत्री रहे, उत्तराखंड सरकार में भी IAS भी रहे, और उनकी केदार सिंह फोनिया, गमसाली उनका गांव है। उन्होंने इस रेवली बगड़ को स्विट्ज़रलैंड से तुलना की, और वो स्विट्ज़रलैंड भी गए। उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें डिटेल से बताया कि किस तरीके से हम जो है, हमारे यहाँ ब्यूटी तो है, खूबसूरती तो लाजवाब है हिमालय में, लेकिन उसको प्रोजेक्शन देना, उसको प्रमोट करना, और जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में है वो मैनेजमेंट और वो व्यवस्था हम नहीं बना पाए। तो वो कोशिश करते रहे कि इस स्विट्ज़रलैंड को हम और ये जो रेवली बगड़ है इसको दुनिया के सामने लाएं। अब धीरे धीरे यहाँ पर फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस बन गया है। उत्तराखंड पर्यटन सरकार का भी, पर्यटन विभाग का भी एक गेस्ट हाउस बन गया है, और भी कुछ लोगों ने गेस्ट हाउस बनाए हैं, कुछ दुकानें भी खुल रही हैं, और धीरे धीरे लोग इस जगह पर आ भी रहे हैं जहाँ पर जो नदी है धौलीगंगा, उस तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। बरसात में बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो बात अलग है, लेकिन वैसे आप आराम से नदी के किनारे जा सकते हैं। इस जगह को, इस घाटी का हार्ट कह सकते हैं पूरी नीति वैली का। बहुत खूबसूरत है। मैं 2010 में भी आया था तो देख कर मैं भी खुद चौंक गया था। जब नीति से, जब आप मलारी से आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा वैली फिर से गॉर्ज बनाती है, और उसके बाद रेवली बगड़ जैसे ही आता है, गुरकुटी एक छोटा सा राजस्व ग्राम भी है, वहाँ पर पूरी वैली खुल जाती है, और ये गमसाली तक खुली रहेगी। और गमसाली के बाद फिर से जो नीति की तरफ बढ़ते समय फिर से अलग धौलीगंगा जो है वो गॉर्ज बनाएंगे उस पहाड़ पे। हाँ, उस वाले पे उधर नहीं, ऊपर से दिखेगा। ऊपर से दिखेगा। हाँ, उनको बहुत मेला लगता है हमारे गाँव में, जो हमारा नाथ बुद्ध भैरव है ना, हाँ, उसका 10 जून।
मलारी गांव से मैंने 3 गांव को स्किप किया है, यानी आगे बढ़ गया हूं और इन गांवों में फिर से जाया जाएगा, फिर से प्लान किया जाएगा। ये गांव है मेहर गांव, कैलाशपुर और फरकिया, और हम पहुंच गए हैं बम्पा। जो भोटिया जनजाति है पूरी नीति वैली में, उसमें जो ये गांव है, यहीं से बम्पा, गमसाली और नीति, ये 3 गांव हैं जिनको मारसा कहा जाता है और उनकी भाषा बिल्कुल अलग है और तिब्बत के साथ उनके वैसे पुराने संबंध रहे हैं, वैवाहिक संबंध भी रहे हैं, तो इनकी भाषा में काफ़ी अंतर है। माड़ा गांव की जो भाषा है उसमें भी थोड़ा अंतर है, और मलारी यहाँ इस गांव से नीचे की जो भाषा है उसको जो गढ़वाली है, जो गढ़वाली भाषा है उसमें आसानी से समझ सकते हैं। तो इस यहाँ से कई चीज़ें चेंज होती हैं जो हमें तिब्बत का एहसास कराती हैं। जो ट्रेड होता था पुराना, तो बम्पा, गमसाली और नीति के जो व्यापारी थे सबसे ज़्यादा उसमें शामिल होते थे। तो हमारा गांव में जो है, यहाँ पूरा गांव पाल लोगों का है, पाल ही बसते हैं, एक ही कास्ट है मतलब पूरा गांव। तो पाल वंश जो है वो अस्कोट के राजा जो थे उन्हीं के वंशज का है। तो पौराणिकता ये है कि मतलब इसमें ऊपर गांव से ऊपर एक कोर्ट रहता था जिसमें मतलब लोगों का न्यायोचित किया जाता था। और दूसरा में वहाँ राजा जब मोस्टली यहाँ जो है लोग राजा इसलिए अपॉइंट किया होगा क्योंकि मतलब यहाँ हूणों और मलेच्छों का आक्रमण होता था। उसने यहाँ उनको रोकने के लिए यहाँ एक अपना प्रतिनिधित्व रखा हुआ था। तो वो परंपरा जब बाद में हूणों का आक्रमण कम हो गया तो वो यहीं बस गया वो आदमी। तो उसने जो है यहाँ बसा, तो उसने जो है जो यहाँ के लोकल आदमी थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन्हीं से शादी कर लिया उसने। जैसे ही उसने शादी किया तो वो अपने जाति बिरादरी से विरक्त हो गया। तो उसके जो भाई बंधु लोग थे वो उन्होंने इसको जो है अपने उससे जो है हटा दिया। तो तब जो है मतलब जब कोई उनकी पारंपरिक जो अनुष्ठान वगैरह वगैरह होता है तो फिर अभी भी वो जो है एक दान के रूप में चावल वगैरह वगैरह लेने हमारे गांव में ज़रूर आते हैं। तो ये कहानी है, मतलब ये राजा वंश का ही मतलब एक होता है। पूरा गांव एक ही कास्ट है और बाद में जो है वो लोकलों से इन्वॉल्व होकर के यहीं का मूल निवासी बन गए। तो यही इसका एक पौराणिकता हुआ है। कितने परिवार होंगे इस गाँव में? इस गांव में करीब 100-150 आदमी है, परिवार है। अब इसमें माइग्रेशन होने के कारण जो है ना मुश्किल से 20-25% आदमी रहते हैं। ऐसे ही कोई जब त्यौहार वगैरह वगैरह होता है तब यहाँ ऐसे 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं। स्कूल है अभी चल रहा है या वो भी? स्कूल तो यहाँ अब जब कोई है ही नहीं तो स्कूल भी बंद है, मतलब केवल हॉस्पिटल है। पूरा इधर जितने भी स्थानीय लोग हैं, कमसाली, नीति, उनका हॉस्पिटल यही है बाबू में। पोस्ट ऑफिस है बस। मकान कुछ ये दोनों जो हैं वो टिहरी की और पौड़ी की जो नक्काशी है उसकी याद दिला रहे हैं। 2 इस तरफ बड़े दरवाजे हैं और 2 नीचे की तरफ बड़े दरवाजे हैं। इसका मतलब इस मकान के 4 हिस्से हैं। खोली का गणेश है, तिबारी है, तिबारी में लकड़ियों का प्रयोग किया गया है, छज्जा जो बनाया गया है। ऊपर भी जो कमरे हैं उसमें लकड़ियों का प्रयोग ज़्यादा है और इसकी जो स्ट्रक्चर है बाहर का वो पुराना है। मकान ये शायद 100 साल पुराना होगा या नया भी लग रहा है क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। बम्पा गांव में ये है सबसे बड़ा मकान और शायद इस घाटी का ही ये एक सबसे बड़ा मकान होगा। मकान के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। और ये दिखाता है कि 1962 से पहले भी इस
घाटी में बंपा, गमसाली और नीति कितने समृद्ध रहे होंगे, क्योंकि भारत तिब्बत ट्रेड में सबसे अग्रणी जो गांव थे वो यही थे और तिब्बत की तरफ से भी जो पहले 3 गांव हैं वो यही हैं और इसीलिए खुशहाली का राज है। इस पर आगे भी विस्तार से हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गमसाली और बचे हैं नीति, ये दोनों गांव इस घाटी के प्रमुख गांव हैं जो ट्रेड होता था पुराने समय में उस दृष्टि से। तो मिलते हैं गमसाली में। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।